दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ जाता है। आता तो नहीं लेकिन हम डाउट कर बैठते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में डाउट कर बैठे हैं यानी थर्ड पर्सन इन योर रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ गया है और आपको पूर्ण विश्वास है यानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ वाकई ही में मेरे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ गया है। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग डाउट करते रहते हैं, अपने पार्टनर को बार बार धमकाते रहते हैं, बार बार उसके साथ लड़ते रहते हैं, उसको कहते रहते हैं एक्चुअली तू तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और तू तो ऐसी है, तू तो वैसा है। उसके साथ बड़े झगड़े करते रहते हैं, रात दिन फाइट करते रहते हैं। बाद में कंडीशन ये आती है वो पार्टनर भी हमसे इरिटेट हो जाता है। उस समय तो थर्ड पर्सन नहीं होता, लेकिन लास्ट में कंडीशन ये आ जाती है जब आप रिलेशनशिप से निकल जाते हैं या आपका पार्टनर रिलेशनशिप से निकल जाता है, कुछ समय के लिए वो अकेला रहता है यानी अकेला रहता है। जब इंसान अकेला रहता है तो उसको एक सहारे की जरूरत होती है। ऐसा होता है लेकिन मैं मानता नहीं कि किसी अकेले इंसान को सहारे की जरूरत होती है। अब सहारा देखने के लिए वो किसी इंसान को अपने टच में ले आता है। अब उस समय वो जब अटैचमेंट में आ जाता है उस समय आपको दिखाई देता है, आप कहते हो एक्चुअली वो तो किसी थर्ड पर्सन के साथ था ऑलरेडी, मेरे साथ तो उसको धोखा करना ही था। दोस्तों कई बार ऐसा नहीं होता जैसा हम समझते हैं। पहले अगर आप अपने पार्टनर पर विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास करना सीखिए। और आप बार बार दिमाग में ये बैठाए रखे हो कि कहीं मेरा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। पहले बात को क्लियर कर लीजिए। अब आप कहोगे सर कैसे क्लियर करूं? अगर मैं उसको बोलता हूं तो वो लड़ना शुरू कर देती है। अगर मैं उसको बोलता हूं तो वो कहती है कि मुझसे आपको कुछ विश्वास नहीं है क्या? मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो हट जाइए आप रिलेशनशिप से, आप रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए, आप साइड हो जाइए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इस तरीके को ध्यान से फॉलो कर लेना। उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी तरीके से आप वीडियो को ध्यान से देख लेना। अब समझिए, पहले तो आप अपने पार्टनर को प्यार से बुलाना है। झगड़ के अगर आप उसको बुलाओगे नहीं आएगा, प्यार से बुलाकर उससे बात करनी है। एक्चुअली आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं रिलेशनशिप में आपके लॉयल हूं तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ पा रही? ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और अटैचमेंट में हो? कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पार्टनर हमें समय न देकर अपनी एजुकेशन को टाइम देता रहता है, कई बार समय ना देकर अपने बिजनेस को टाइम देता रहता है, कई बार फैमिली में भी कुछ ऐसे माहौल होते हैं कि हमारा पार्टनर बात नहीं कर पाता, लेकिन उस टाइम पर हम लोग शक कर लेते हैं अपने पार्टनर पर। लेकिन आपने सब डाउट क्लियर कर लिया है, आपने पार्टनर को बुलाकर क्लियर भी कर लिया है और आपके पार्टनर ने सीधा आपको बोल दिया है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई और है, आपसे अलावा भी मेरी लाइफ में कोई और है। अगर दोस्तों ऐसा आपके पार्टनर ने बोल दिया है तो फिर आपको मैं मूव ऑन करने का तरीका बताऊंगा और उसको वापस लाना कैसे है वो भी तरीका आप समझ लेना। सबसे पहले तो आपको अपने आप को मैनेज करना है। अब ब्रेकअप हो गया है, ये मान लीजिए, अब तो ब्रेकअप हो चुका है, अब तो उसमें कोई उलझन रही नहीं, कोई बात साफ हो गई है, तो फिर उलझन का कोई मामला रहता नहीं। अब ब्रेकअप के बाद पहले तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, स्टैंड होना है। जब कोई बीमारी हमें लग जाती है उस बीमारी को ठीक करने में कुछ समय लगता है। मान लीजिए आपकी बॉडी के किसी हिस्से पर चोट लग गई है। अब चोट लग गई है तो आप सोच रहे हैं कि मैं तो इसको 2 दिन में सही करके दोबारा अपना चलना फिरना शुरू कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही सब जो टेक्निक यूज हुई है, यही जो तरीका यूज हुआ है वो आपके दिल पर यूज हुआ है। आपके हृदय को चोट लगी है और वो चोट को सही होने में समय लगेगा। आप सोच रहे हैं कि आज ब्रेकअप हुआ है और आज ही मैं मूव ऑन कर जाऊं, 2 दिन बाद मैं अच्छे से जीने लगूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका हृदय भी एक टेक्निक से ही वर्क करता है और जब टेक्निक से वर्क करता है तो फिर क्या होता है, जैसे ही आपको कोई धोखा देकर जाता है तो आपको धक्का लगता है और धक्का लगने के बाद आपके दिल को चोट लगती है और वो चोट एकदम से सहन नहीं हो पाती है, वो आराम आराम से जख्म भरता है। ऐसा ही सेम हुआ है। अब आपको आराम से थोड़ा चलना पड़ेगा। एकदम से आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरे रिलेशनशिप में आ जाऊं, अगर दूसरा भी पार्टनर ऐसा ही निकल गया फिर क्या करोगे? अगर दूसरा भी पार्टनर ऐसा ही निकल गया और वो भी आपको धोखा देकर चला जाए तो आपके पास दूसरा रास्ता कुछ नहीं बचेगा, बस आप खत्म हो जाओगे। आपके पास लाइफ में कोई भी दिशा नहीं बचेगी जिस दिशा में आप चल दो। आप पहले अपने आप को मजबूत करिए, कुछ समय के लिए स्टैंड हो जाइए, अपनी जगह पर थोड़ा स्टैंड होने की कोशिश करिए।
आप करते क्या है, जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है आप पार्टनर से लड़ने लगते हो, या फिर आप सोचते हो जाने दो इसको कुत्ते को, मैं तो रिलेशनशिप दूसरा बना लेता हूं। ऐसा ही होता है ज्यादातर। जैसे लड़कियों का रिलेशनशिप टूटता है वो बॉयफ्रेंड तलाश करना शुरू कर देती हैं। मैं कहता हूं कि आप कुछ भी तलाश मत करिए, आप अपने आप को तलाश करिए। जहां पर आप खोए हुए हैं, आप अपने आप को खो चुके हैं, लोगों को तलाश करना बंद कर दीजिए। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम अपने आप को खो चुके होते हैं, अब दूसरे को पाने की कोशिश करते हैं। जब रिलेशनशिप में हम लोग आते हैं तो हम दूसरे की खुशियों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। अगर उसको कोई बात बुरी लग गई तो सोचेंगे यार उसको कोई बात बुरी तो नहीं लग गई है मेरी। किसी कारण ऐसा हुआ कि उसने आपका फ़ोन रिसीव नहीं किया है तो आप सोचना शुरू कर दोगे यार क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है, ऐसा क्या हो गया है, यार ये बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या मैंने कुछ इसको गलत बोल दिया है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश आपका पार्टनर कुछ अपने घर की प्रॉब्लम में परेशान है, लेकिन आप उससे बात करना चाहते हो, बात नहीं करना चाहता, तो आपको डाउट क्या होता है, यार मुझसे तो कुछ गलत नहीं बोला गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इसको कुछ गाली गलौज कर दी हो, या मेरे शब्दों पर नियंत्रण ना होकर मैंने कुछ ऐसे इसको अपशब्द बोल दिए हैं जो इसके हृदय को घात कर गए हो। ऐसा आप सोचने लगते हैं क्योंकि आप डिपेंडेड हो, आप निर्भर हो चुके उस इंसान के ऊपर, उसकी खुशियों के ऊपर। अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, अगर उसकी आंखों में आंसू होंगे तो गारंटी के साथ आपकी आंखों में भी आंसू होंगे, उसके जीवन में परेशानी होगी तो आपके जीवन में भी परेशानी होगी। यानी आप किसके रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। आपकी लाइफ जो बन चुकी है वो एक एलईडी, जिसको बोलते हैं टीवी, समझते हैं ना, रिमोट वाला टीवी होता है, उसको कैसे चलाया जाता है, जब चाहे आप चैनल बदल लीजिए, जब चाहे जो भी चैनल चलाना है आपको चला लीजिए। यही तो कारण होता है। ऐसे ही आपकी लाइफ चल चुकी है। अब रिमोट से चला रहा है सामने वाला पार्टनर, वो जब चाहे आपका जो भी चैनल बदल ले, चाहे वो दुख वाला चैनल बदल ले या फिर रोने वाला। लाइफ तो आपकी है ना, आपने उसके हाथ में रिमोट दे दिया है। हमारी लाइफ हमारे ऊपर डिपेंड होती है, हम जैसा चाहे वैसा उसको बना ले। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में दुख चाहिए, दुख आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि मुझे तो बहुत ज्यादा खुशियां चाहिए, तो खुशियां आने शुरू हो जाएंगी। ये तो सब प्रकृति का मिलाप होता है। अब आगे की बात मेरी समझना। आपने टीवी लिया, आपने सोचा कि मुझे तो बड़ा दर्द हो रहा है, मैं तो बहुत दर्द वाले सॉन्ग सुनूंगा, तो दर्द वाले सुनोगे। मुझे तो बड़ा खुशी हो रही है और मैं तो खुशी वाले सॉन्ग सुनूंगा, मुझे तो हैप्पी रहना। अब यही सेम सिचुएशन आती है आपके पार्टनर के साथ। जब उसको दर्द होता है तो आपको दर्द के हिसाब से हैंडल करता है, जब उसको खुशी होती है तो खुशी के तरीके से हैंडल करता है। और यही सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बनी रहती है। आप डिपेंडेंट हो जाते हो सामने वाले पार्टनर पर, और जब सामने वाले पर डिपेंडेंट हो जाते हो फिर आपके पास बचता कुछ नहीं अपनी खुशियों के लिए। यही तो कारण होता है, जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है आप बड़े दुखी हो जाते हो, अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हो, अपने आप को रुलाना शुरू कर देते हो, अपने आप को तोड़ना शुरू कर देते हो। ब्रेकअप होने के बाद इंसान टूट जाता है, अंदर तक टूट जाता है। और जब अंदर तक कोई इंसान टूट जाता है, जब किसी इंसान को कोई बीमारी लग जाती है, उस बीमारी को सही होने में समय लगता है। आप सोच रहे हैं इसको 2 दिन में सही कर लिया जाए, फिर लाइफ में कुछ नहीं बचने वाला। अब समझना मेरी बात को, जो इंसान आपको धोखा देकर गया है उसका विश्वास है आपको। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, भैया सांप का काम काटना होता है। आप चाहे उसको दूध पिलाइए या फिर अमृत पिलाइए या फिर आप उसको शहद पिलाइए, कुछ भी उसको पिलाइए, लेकिन उसका काम काटने का है। अगर आपका पार्टनर आपको धोखा देकर गया है और आपको ऐसा लग रहा है वो वापस आके आपको चाय बना के देगा या फिर शहद डाल के आपको पानी में और पिलाएगा, आपको खुश रखेगा, ये बात आप गलत सोच रहे हैं और ये सोच भी आपकी गलत है। जो इंसान आपको एक बार धोखा देकर चला गया है, अब की बार इतना बड़ा धोखा देकर जाएगा कि आप संभल नहीं पाएंगे। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, वो कहते हैं सर एक्चुअली मेरा पार्टनर वापस आना चाहता है। भैया अगर आप किसी दुकान पर सामान लेने गए हैं तो वहां पर कोई सामान नहीं है, वहां पर आपने नहीं मिला तो आप दूसरी दुकान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस दुकान पर सामान नहीं मिला तो आप कहां आएंगे लौटकर। कई बार ऐसा भी होता है दुकानदार के साथ झगड़ा हो जाता है तो दोबारा आपको उसी दुकान पर लौट कर आना होता है। यानी वो दुकानदार उससे महंगा दे रहा है तो फिर आप वापस आएंगे ही उसी दुकान पर। यही सेम कंडीशन आपके रिलेशनशिप में होती है। जैसे ही आपके रिलेशनशिप को तोड़कर आपका पार्टनर एक थर्ड पर्सन के साथ जाता है, वो थर्ड पर्सन बड़ा हरामी होता है, उस पार्टनर का यूज करना चाहता है या यूज कर भी लेता है, और यूज होने के बाद वो दोबारा आपके पास आएंगे। आप समझिए, मैंने एक डायलॉग सुना था, एक सॉन्ग भी है वो, कि आप कुत्ते का झूठा खा लीजिए लेकिन जिस्म का झूठा खाने की जरूरत नहीं है। समझिए,
कुत्ते का झूठा आपने खा लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस्म का झूठा खाना मतलब आप शारीरिक रूप से खत्म हो चुके हैं। आपके दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि ये जो इंसान था ये उसके साथ था। ये कॉमन फैक्ट है। लेकिन बंदा ईमानदार है और किसी कारणवश उसकी फैमिली में कुछ मामला हुआ था, उस कारण वो आपसे दूरी बना चुका था। लेकिन अगर गया किसी और वजह से है, पहले आप देखिए कि पार्टनर गया किस कारण से है। यह चीज आपको सर्च करनी है, यहां पर डीपली फोकस करना है कि पार्टनर गया किस वजह से था और वो वापस किस वजह से आ रहा है। अगर आपका पार्टनर घर की परेशानियों की वजह से, घर की प्रॉब्लम की वजह से, घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई थी जिस वजह से वो आपको छोड़कर कुछ समय के लिए चला गया था, तो वो मुश्किल नहीं है, सबके जीवन में समस्याएं खड़ी होती है। लेकिन पार्टनर गया अपनी मर्जी से, अपनी मस्ती के लिए, उस पार्टनर से एंजॉय करने के लिए, और आज एंजॉय करने के बाद वो आपके घर आ रहा है। भैया ऐसे पार्टनर को लात मार के और धक्के देकर वहां से निकाल दीजिए, नहीं तो भैया आपका डमरू बजना शुरू हो जाएगा। आप इधर से भी बजोगे, उधर से भी बजोगे और आपकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सक्सेस होने की कल्पना आप खत्म कर दीजिए, सपन भी खत्म कर दीजिए कि आपको सफल होना है। जो अच्छे लोग होते हैं वो आपको डिप्रेशन नहीं देते, जो अच्छे प्यार करने वाले होते हैं वो आपको टेंशन नहीं देते, और जो होते हैं बेवकूफ़ किस्म के, जिनको अपनी लाइफ में तो कुछ करना नहीं होता, दूसरे को भी वो धक्का देकर लाइफ से दफा कर देते हैं। यही तो सिचुएशन होती है। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाले, कोशिश करे कि ऐसे पार्टनर को लात मार के धक्का दे के अपनी लाइफ से दफा करे और उसको बोले कि आज के बाद मेरी लाइफ में एंटर करने की जरूरत नहीं है, तेरे जैसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है, तू जहाँ जाना चाहता है जाइए। तेरे को गंदगी में रहने की आदत है ना। मैंने, आप समझ रहे मेरी बात को, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नाली के कीड़े को आप अगर बाहर निकाल कर सोचोगे कि वो बेड पर रह ले, वो मर जाएगा। आदत होती है उसकी नाली में रहने की। वही आपके पार्टनर को आदत लग गई है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम बेहतर ना छोड़कर एक गंदे इंसान के साथ चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पार्टनर देखे हैं जो मुझे बताते हैं, सर एक्चुअली मेरा जो पार्टनर मुझे छोड़कर गया है, वो जिसके साथ गया वो तो बेहतर है ही नहीं। क्यों बेहतर नहीं है भैया? बेहतर तो उसको लग रहा है ना। कुछ लोगों को गंदगी में रहने की जरूरत है तो रहने दीजिए। आपको अच्छे जगह पर रहने की जरूरत है तो आप अच्छी जगह में रहेंगे ना। एक इंसान को आप गांव से लाओगे तो आप उसे अपने पास रखोगे, उसका मन नहीं लगेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। लेकिन जहां पर उसका मन लग रहा है वहां पर उसका ऐसा माहौल है। एक शराबी को अगर सोच रहे हैं कि आप संतों में जाकर बिठा दे, क्या संतों में उसका मन लग जाएगा? उसको तो दिखाई देगा शराब का ठेका, उसको तो दिखाई देंगे सब तरफ शराबी। तो वो आपके साथ आया था तो उसने समय काटा है, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा है, उसके दिमाग में गंदगी पहले भी थी और आज भी है। जो पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहा है और धोखा देकर आपको छोड़कर चला गया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनर सही था, उसके दिमाग में पहले से गंदगी थी, वो कुछ समय के लिए गंदगी खत्म हो गई थी, दोबारा वो गंदगी पनप गई। आप सोच रहे हैं कि आज वो धोखा देकर गया है, ये गलत फहमी है। आप उसके झूठ को सच समझे हुए थे, इसलिए वो इंसान आपको धोखा देकर गया है, इसलिए वो इंसान आपकी लाइफ का गेम बनाकर और बजाकर चला गया। यही तो बोलते हैं गेम बजाना। और क्या होता है फिर? लाइफ सीरियस हो जाती है आपकी, और जब आपकी लाइफ सीरियस हो जाती है तो आपके पास बचता क्या है? फिर आपके पास एंजॉय के लिए कुछ नहीं बचता है। आप तड़पते रहते हैं अपनी लाइफ में, बस अपने आप को धोखा देते रहते हैं। अपनी लाइफ में जो भी आपके पास बचा होता है उसको भी खो देते हैं। दोस्तों अपने आप को समझाइए, अपने आप को मैनेज कीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। और थर्ड पर्सन अगर आया है तो उसको निकालने का टिप्स मैं एक, बस वन टिप्स है, अपने पार्टनर पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। फिर देखना आपकी लाइफ में कैसे खुशियां आती हैं और उस इंसान की लाइफ से कैसे खुशियां गायब होती हैं। यही तो बात होती है कमाल की, यही तो रिलेशनशिप के नियम होते हैं दोस्तों। बस ये टिप्स फॉलो कर लेना, फिर देखना आपके रिलेशनशिप में कैसे अच्छे से, बस ये मान लेना, खुशियां आ जाएंगी। तो दोस्तों अब मैं अनुमति चाहता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।